Friends, welcome to my channel. So today I will be talking about the modern India book for history. जैसा कि मैंने आपको मेरी दो प्रीवियस वीडियो में बताया है कि आपको एंशिएंट इंडिया और मिडीवल इंडिया के लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो जैसे यूपीएससी सीएससी होता है उसमें आपको हिस्ट्री पोर्शन कवर करने के लिए कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, तो मैं आपको फॉर मॉडर्न इंडिया में सजेस्ट करूँगा और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ये बुक आपको कंपलसरी ही पढ़नी है. सो देयर इज़ वन डिबेट ऑन सोशल साइट दैट मॉडर्न इंडिया जो बुक है वो स्पेक्ट्रम की अच्छी है या बिपिन चंद्रा की जो मॉडर्न इंडिया बुक आती है वो अच्छी है. तो मैं आपका यहाँ पे डाउट क्लियर करना चाहता हूँ. दोनों बुक बहुत अच्छी हैं, लेकिन उसमें डिफरेंस क्या है. जो बिपिन चंद्रा की जो बुक है उसमें आपको स्टोरी फॉर्म में दिया हुआ होगा. स्टोरी फॉर्म में कैसे, जैसे आपको एनसीईआरटीज़ में मिलता है ना स्टोरी फॉर्म में, वैसे ही आपको बिपिन चंद्रा की बुक में स्टोरी फॉर्म में दिया होगा. उसमें आपको खुद नोट्स बनाने होंगे. और ये बुक जो स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन की अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया है, ये मेरे पास लेटेस्ट एडिशन है. अगर आप ये बुक पढ़ते हैं तो आपको इसमें नोट्स फॉर्म में ऑलरेडी मिल जाएगा. तो आपको इसमें नोट्स बनाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, कोई भी नीड नहीं है. इसमें आपको नोट्स अपने आप ही ऑटोमेटिकली, इसमें नोट्स टाइप की ये बुक है, इसलिए ये बुक इतनी थिक है. और इतनी थिक में से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें फुल आपको नोट्स टाइप कवर किया गया है और इसकी जो विड्थ है वो भी बहुत कम है, बट इसकी जो लेंथ है वो बहुत ज़्यादा है बुक की. ओके, सो मैं ये आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ये अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया बाय स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन, आप ये मॉडर्न इंडिया के लिए, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, अगर आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक करना है और उसमें यूपीएससी जैसे सीएससी हो गया, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन हो गया, तो उसमें आपको मॉडर्न इंडिया के लिए ये बुक आपके लिए सफिशेंट है. इसके अलावा आपको मॉडर्न इंडिया के बारे में पढ़ने की कोई अदर मटेरियल की कोई ज़रूरत ही नहीं है. आपको बहुत सारी वीडियोस में यही बताएंगे कि आपको ये स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन की बुक तो आपको कंपलसरी पढ़नी ही पढ़नी है, चाहे आप कोई भी अदर मटेरियल पढ़िए मॉडर्न इंडिया का, लेकिन आपको स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन की बुक तो पढ़नी है. क्योंकि मैंने बहुत सारे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखे हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के, उसमें स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन से डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के देते हैं. उसमें एक भी वर्ड चेंज नहीं होता, डायरेक्ट क्वेश्चन इस बुक में से आता है. तो ये बुक मैं आपको बताऊंगा कि ये बुक आप पढ़िए ही पढ़िए. चाहे आपको ये बुक पसंद नहीं आ रही है, लेकिन इस बुक का 3, 4, 10 बार रट्टा लगा के जाइए. इससे आपका मॉडर्न इंडिया बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा. ओके, सो मैं आपको इसका रिव्यू देना स्टार्ट करने जा रहा हूँ. तो लेट्स स्टार्ट इट. तो ये मैं आपको पहले बता दूँ, ये स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन की बुक है. इसका ये आपको डार्क ग्रीन और ब्लैक टाइप कवर आपको मिल जाएगा. ये ग्रीन कवर, यहाँ पे लिखा होगा फुली रिवाइज्ड एडिशन, ये स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन का साइन होगा. और ऐसी आपको न्यू एडिशन है मेरे पास. जो भी इसका आगे एडिशन आएगा वो मुझे अभी इसका पता नहीं, लेकिन ये न्यू एडिशन. और मैं आपको ये बता दूं कि ओल्ड और न्यू एडिशन में कुछ वर्ड्स का ही फ़र्क होता है या कुछ कंटेंट का फ़र्क होता है, नहीं तो सारी बुक ये सेम होती है. आप ये ले लीजिए या कोई भी न्यू एडिशन. ये मेरे पास अभी तक का 2018 तक का लेटेस्ट एडिशन है, तो आप ये ले लीजिए. ये बुक बहुत अच्छी है, मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आपको ये लेनी ही चाहिए. ये मॉडर्न इंडिया के ऊपर ये बुक है बाय स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया. ओके, सो ये बुक जैसा कि मैंने आपको बताया ये स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन की बुक है. ओके, मैं इसका अब आपको एमआरपी दिखाने जा रहा हूँ. इसका एमआरपी है 415. सो ये बुक भी मुझे, जैसे मैंने आपको हिस्ट्री ऑफ मिडीवल इंडिया बाय सतीश चंद्र मैंने आपको बताया कि 245 की मिली थी वो मुझे बुक. ये बुक भी मुझे ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से 245 की मिली है. तो आप कोई भी बुक लीजिए, तो आप फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, अगर आपको ऑनलाइन लेनी है तो आप वहाँ से ले लीजिए. अगर आप ये बुक किसी भी बुक स्टोर से जाके लेते हैं तो ये बुक स्टोर आपको इस बुक पे आपको डिस्काउंट ज़रूर देगा. ऐसा नहीं है कि वो 4 से 15 रुपये की ही देगा. अगर वो 245 से ज़्यादा की देता है तो आप ऑनलाइन ही शॉपिंग कीजिए. मैं ये नहीं चाहता कि आप इसमें पैसे और एक्स्ट्रा वेस्ट करें. ठीक है, मैं आपको ये बताऊं जितने की मैंने बुक खरीदी है मैं आपको उतने की ही ये बुक बता रहा हूँ. ये देखिए, ये 2019 का लेटेस्ट एडिशन है. सॉरी, मैं पहले गलत था, मैंने आपको 2018 का बताया था. ये 2019 का लेटेस्ट एडिशन है. ओके, सो ये आपके लिए मॉडर्न इंडिया को बहुत अच्छी तरह कवर करती है ये बुक. तो आपको ये बुक पढ़नी ही पढ़नी है, आपके पास कोई चॉइस नहीं है.
इस बुक में से क्वेश्चन डायरेक्टली उठा कर आते हैं। ये यहाँ पे बुक मैंने इंग्लिश मीडियम ली है, क्योंकि मैं भी यूपीएससी सिविल सर्विस का जो एग्ज़ामिनेशन है वो मैं इंग्लिश मीडियम में ही दूंगा। ओके, सो ये मैं आपको कंटेंट्स दिखा देता हूँ इस बुक के। इस बुक का पहला चैप्टर है सोर्सेज फॉर द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, चैप्टर 2 मेजर अप्रोचेस टू द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। ओके, मैं इसका आपको लास्ट चैप्टर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ इसमें, और मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इसमें कितनी यूनिट्स हैं एक चैप्टर इस बुक में। इसमें मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ फर्स्टली चैप्टर्स कितने हैं इसमें। ये आ गई यूनिट 9, ये आ गई यूनिट 10, ये आ गया चैप्टर 34। ओके, सो ये मैं आपको लास्ट पेज इसका दिखा देता हूँ, लास्ट नहीं सेकंड लास्ट पेज में आपको इसका दिखाने जा रहा हूँ, जो कि है ये। इसमें भी चैप्टर का नाम नहीं है तो हम आगे देखेंगे। ओके, सो इसमें लास्ट चैप्टर आपका 39 चैप्टर हैं, और अब मैं इसमें यूनिट देखता हूँ इसमें कितनी यूनिट्स हैं। इसमें 10 यूनिट्स हैं और लास्ट चैप्टर आपका 39 है। कुछ में 5 चैप्टर हैं, कुछ यूनिट्स में कुछ 10 चैप्टर हैं, तो ऐसे ऐसे करके इसमें यूनिट्स बनाई हुई हैं। तो लास्ट जो यूनिट है वो यूनिट 10 है और टोटल चैप्टर इसमें 39 है। यहाँ पे आपको ये दिया हुआ है कि इसमें आपका क्या क्या कवर होगा, ये पूरा आपको दिया हुआ है। इसमें अपेंडिसिस इसका दिया हुआ है, तो यहाँ से पहला चैप्टर स्टार्ट है। ओके, तो मैं आपको इस चैप्टर का पूरा ये दिखा देता हूँ कैसी कैसी ये बुक है। इसमें मैंने जो फाइंड किया है, मैंने पिक्चर्स तो इसमें ज़्यादा फाइंड नहीं की हैं, बल्कि पिक्चर्स इसमें ना के बराबर हैं। ये लास्ट पेज पर आपको कुछ दिया हुआ है कि ये कौन कौन सी बुक और स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन छापता है। लास्ट पेज पर भी है ये, जैसे ये हो गया आपका बुक ऑफ एसे, गांधी, नेहरू, टैगोर, हिस्ट्री एटलस ऑफ इंडिया, ग्राफ्स एंड डायग्राम, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। उसके बाद शुरुआत में ये है डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फेसेट्स ऑफ इंडियन कल्चर, जोग्राफी बाय स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन, इंडियन पॉलिटी बाय स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन। तो ये आपका हिस्ट्री के लिए, ओनली हिस्ट्री के लिए ये आपका लास्ट वीडियो है, सिर्फ हिस्ट्री के लिए। अभी मैं आपको पॉलिटी के ऊपर और इकोनॉमिक के ऊपर ये मैं आपको वीडियो भी मैं आपको बताऊंगा। ओके, सो पॉलिटी के ऊपर भी मैं आपको वीडियो बताऊंगा, ज्योग्राफी की आपको कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है उसके लिए मैं आपको वीडियो बताऊंगा। अगर ये जो बुक्स हैं आपके लिए अगर बहुत अच्छी साबित होती हैं तो प्लीज़ मुझे आप मुझे प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए कि ये बुक आपको कैसी लगी। ओके, सो मैं इसके लिए और बताना चाहता हूँ कि मॉडर्न इंडिया के लिए दिस बुक इज़ सफिशिएंट। और मैं अगर आपको वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करूँ तो वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए आपको क्लास 11th और 12th की NCERT, या मैं आपको 9 से NCERT फॉर वर्ल्ड हिस्ट्री मैं आपको रिकमेंड करूँगा। 9th की NCERT फॉर वर्ल्ड हिस्ट्री आप 9 से पढ़िए, 10th 11th 12th तक वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए NCERT इस आर सफिशिएंट। ओके, सो जैसा कि मैंने आपको पिछली बुक में बताया, मैं आपको बताना भूल गया था, तो मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ कि हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया बाय सतीश चंद्रा, ये बुक तो आपको पढ़नी ही है। उसके साथ आपको क्लास 7th की NCERT ऑफ हिस्ट्री आपको उसके साथ पढ़नी है। अगर आपको क्लास 7th की NCERT ऑफ हिस्ट्री अगर आपको समझ में आ गई तो इसका मतलब आपको मेडिवल इंडिया का बेस कवर हो जाएगा। और एडवांस बुक ऑफ मेडिवल इंडिया आपकी सतीश चंद्रा ही है। मॉडर्न इंडिया के लिए दिस बुक इज सफिशिएंट। ओके, वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए मैंने आपको बता दिया है। और यस, अगर आपको पोस्ट इंडिपेंडेंस के लिए कोई भी बुक पढ़नी है तो सबसे बढ़िया बुक है बिपिन चंद्रा की इंडियाज़ स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। उसके बाद आपको इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, ये 2 बुक आपको पोस्ट इंडिपेंडेंस के लिए पढ़नी है। अगर ये बुक आप नहीं पढ़ना चाहते तो आपके लिए नितिन सांगवान जी के नोट्स भी हैं, सॉरी वो मॉडर्न इंडिया के लिए, और वो नोट्स वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए हैं। सॉरी, मुझे अभी भी पता चला है वो नोट्स वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए हैं। नितिन सांगवान जी के नोट्स आप वो रिकमेंड कर सकते हैं, लेकिन पोस्ट इंडिपेंडेंस के लिए बिपिन चंद्रा की वो 2 बुकें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है इंडियाज़ स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, देन नेक्स्ट है इंडियाज़ सिंस इंडिपेंडेंस। सो ये टॉपिक जो मैंने आपको बताया है, ये टॉपिक हिस्ट्री के लिए लास्ट वीडियो है। मैंने आपको हिस्ट्री के लिए ऑल द NCERTs फ्रॉम क्लास 6th टू 12th बताई है। ये मैंने आपको 5 बुकें बताई हैं, एक नोट्स की फॉर्म बताई है। 5 बुकें कौन कौन सी हैं मैं आपको बता देता हूँ। पहला है RS शर्मा एंशिएंट इंडिया,
ओके दूसरी है हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया बाय सतीश चंद्रा, इट इज़ फ्रॉम ओरिएंट पब्लिकेशन। तीसरी मैं आपको यही बुक जो मैंने आपको दिखा रहा हूँ, स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन की अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। 3 बुकें ये हो गई। 2 बुक पोस्ट इंडिपेंडेंस के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस बाय बिपिन चंद्रा। उसके बाद आपको जो बुक पढ़नी है वो है इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस बाय बिपिन चंद्रा। ये 5 बुकें आपको हो गई। और एनसीईआरटीज़ की क्लास 6 फ्रॉम क्लास 6 टिल क्लास 12 आपको एनसीईआरटी ऑफ हिस्ट्री पढ़नी है। ओके एंड नितिन सांगवान जी के नोट्स भी आपको इसके लिए बहुत सफिशिएंट रहेंगे। नितिन सांगवान जी के नोट्स वो भी हिस्ट्री के ऊपर हैं। So thank you for watching my video. It is the last video of history only. I will be giving the video on politics, okay, on geography, on economic, on current affairs के लिए आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए, तो ये सब वीडियो मैं आपको डालता रहूँगा। और आपकी यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए कौन कौन से रिसोर्सेज लगेंगे उसके लिए भी मैं आपकी एक होल पूरी वीडियो बनाऊँगा। ओके सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ मेरी वीडियो का जो चैनल है वो आगे तक बढ़ाइए, इसे शेयर करिए, ताकि मुझे और भी एक्साइटमेंट हो कि हाँ मेरे व्यूअर्स को मेरी जो वीडियो है वो बहुत अच्छी लग रही है, तो मैं आपको इसलिए अप्रिशिएट भी करूँगा। ओके एंड मैं यह भगवान से दुआ भी करूँगा कि आपकी ये जो यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन या कोई भी आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, रेलवे का हो या कोई भी पुलिस का हो या कोई भी मतलब जो आपका गवर्नमेंट जॉब जो होती हैं उसमें आप 110% से आप उसमें अपनी सफलता पाएँ। मेरी ये रब से दुआ है, अल्लाह से दुआ है, भगवान से प्रार्थना है कि आप सभी को वो इस मार्ग में सफल बनाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ गुड डे।